जय हो परशुराम भगवान की जय हो। आज अक्षय तीज है, आखा तीज है और भगवान परशुराम का जन्मदिन है। और हमारे भागवत कथा का दूसरा श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद आरंभ हो रहा है। तो आप ध्यान लगा के सुने। भागवत भगवान आपकी रक्षा करे। आप अपने घर में ये वीडियो चला के रखेंगे तो आपके घर में भागवत के पाठ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए ही सबके घर में भागवत कथा हो, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सहयोग करें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। परशुराम जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय वृंदावन चंद श्री मुकुंद गोविंद हरि, नंद नंदन सुख कंद, कृपा करहु जन जान निज। अति सुंदर कामनीय जो छवि श्यामा श्याम की है, बस ही सदा मम। अति सुंदर कमनीय जो छवि श्यामा श्याम की, बस ही सदा मम ही है, यह वर देहु गणेश मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद रज धरि शीस, कहाँ द्वितीय स्कंद अब, सब मिली देहु आशीष, शीघ्र भागवत पूर्ण हो। दोहा। कहत प्रथम अध्याय में नृपसु श्री सुखदेव, आदि विराट स्वरूप को वर्णत है सब भेव। श्री वासुदेवाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो आपको केवल ये भागवत की कथा में क्या लिखा है ये पूर्ण भागवत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय नमः। जैसे द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करके भगवत के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, वह सब कथा वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जगत हितकारी भक्तजनों का सम्मत श्रवण योग्य अत्यंत श्रेष्ठ और अच्छा प्रश्न किया है। हे राजेंद्र, जो आत्म तत्व को नहीं विचारते और घर में जहाँ 5 हत्या नित्य होती है, ऐसे मनुष्यों की श्रवण योग्य बातें सहस्त्रों है। 5 हत्या क्या है? उखल, चक्की, चूल्हा, पलहंडी, बहारी, इन स्थानों में सदा जीव मरते हैं। कहाँ? पहला उखल जिसमें अपन कूटते हैं, दूसरा चक्की जिसमें अपन अनाज को पीसते हैं, तीसरा चूल्हा जिसको जलाकर अपन खाना बनाते हैं, पलहंडी, बुहारी, इन स्थानों में सदा जीव मरते हैं। ये ऐसे मनुष्यों की श्रवण योग्य बातें सहस्त्रों है। हे राजन, रात्रि में निद्रा और मैथुन में आयु को नष्ट करते हैं। रात्रि में निद्रा और मैथुन में आयु को नष्ट करते हैं।
दिन में धन के प्राप्त करने, कुटुंब के पालने पोसने की चिंता में सब अवस्थाओं को क्षय करते हैं। अपनी आत्मा की अत्यंत खोटी सेना, देह, पुत्र, स्त्री, इनके मोह में आसक्त होकर इनका नाश देखते हैं, तथापि परमात्मा की ओर नहीं देखते। हे भारत, इसीलिए सबके अंतर्यामी सुंदर भगवान वासुदेव कष्टहर्ता ईश्वर की कथा श्रवण करने से, ईश्वर की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने योग्य है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए। तत्वों का विचार, सांख्य, अष्टांग योग, स्वधर्म में अत्यंत निष्ठा करनी, यही संसार में जन्म लेने का परम लाभ है कि अंत समय में नारायण में समृद्धि हो। प्राय विधि निषेध रहित मुनि लोग श्री कृष्ण के गुण कथन में निर्गुण बृहत्तादि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म में रमणन करते हैं। श्री भगवत प्रोक्त यह भागवत नामक पुराण वेद के समान ब्रह्म का सुंदर ज्ञान कराने वाला है। इस द्वापर के आदि में वेद व्यास पिता से हमने पढ़ा था। हे राजऋषि, उत्तम यशस्वी लीला से निर्गुण में हमारी अत्यंत निष्ठा थी। श्री कृष्ण जी के चरित्रों ने मन ग्रहण कर लिया, इस कारण यह आख्यान पढ़ा। महापुरुष श्री कृष्ण जी के गुण ग्राहक आप हो। हम आपसे कहेंगे, इससे श्रद्धा करने वालों को मुक्तिदायक माधव मुकुंद में प्रीतियुक्त मति होती है। हे नृप, अत्यंत वैराग्य मुमुक्षु जनों को और योगियों को निर्भय श्री कृष्ण का नाम सदा कीर्तन करना, सबने यही निर्णय किया है। जो मदांध है उनको कुछ नहीं दिख पड़ता और वर्षों में भी उनसे कुछ नहीं होता, और शुभ कार्य में यत्न करे उसको वह 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। खट्वांग नाम राजऋषि 2 घड़ी अपनी आयु जान 1 मुहूर्त में उसको त्याग कर अभयदायक परमेश्वर को प्राप्त हुए। जब राजा ने इंद्र की सहायता कर दैत्यों को जीता, तब देवता प्रसन्न हो बोले, वर मांगो। यह सुन राजा ने कहा कि प्रथम मेरी अवस्था वृतांत कहिए कि मैं कितने दिन और जीऊंगा। तब देवताओं ने कहा, तुम 2 घड़ी और जियोगे। यह सुन राजा खट्वांग शीघ्र विमान पर बैठ भूमि में आज श्री कृष्ण की शरणागति कर मुक्त हो गया। अतः हे राजन, तुम तो 7 दिन जियोगे। जो परलोक साधन की क्रिया है उनको सावधानी से करो। जब अंत में काल का समय आए, तब यह पुरुष मृत्यु के भय से रहित होकर असंग रूप शस्त्र से इस देह और इसके पीछे जो पुत्र कलत्रादिक से सुख की इच्छा है उसको काटे। घर से निकलकर धीर पुरुष पुण्य तीर्थों के जल में तो स्नान करे और एकांत में विधिवत पवित्र आसन पर बैठे। शुद्ध म ये 3 अक्षर युक्त पर ब्रह्म स्वरूप ओमकार का मन में अभ्यास करे। ओम मन को व श्वास को जीते। ब्रह्म का बीज मंत्र प्रणव उसको कभी भूले नहीं। बुद्धि सारथी से मन इंद्रियों को विषयों से जीते। अनेक कर्मों से मन को खींचकर भगवत के रूप में बुद्धि से
धारण करे और एक मुहूर्त को भी परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान न भूले। सब रूप का ऐसे चित्त में ध्यान धरे, सब रूप का ऐसे चित्त में ध्यान करे, मन को सब विषयों से हटाकर परमानंद के साक्षात्कार बिना कुछ भी स्मरण न करे। वही विष्णु का परम पद है जिससे मन प्रसन्न हो। जो मानसिक पूजा में लवलीन है उसको बैकुंठवास मिलता है। कृष्ण भगवान की जय। जो मानसिक पूजा में लवलीन है उसको बैकुंठवास मिलता है। अपना मन रजोगुण से प्रेरित हुआ तमोगुण से विमूढ़ धारण करके रजतम में किए हुए मल का नाश करे। जिसके धारण करते करते अपने कल्याण के करने वाले आश्रय को देखते हुए प्राणी को उसी कल्याण से भगवत के रूप में भक्ति रूप योग प्रीति शीघ्र होती है। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, जैसी समस्त धारणा सुंदर होती है, जिस धारणा से शीघ्र पुरुष का मन निर्मल हो वह कहो। श्री सुखदेव जी बोले, अति स्थूल विराट रूप हम कहते हैं, वह तुम चित्त सावधान करके सुनो। आसन और श्वास को जीतो, आसन और श्वास को जीतो, संग सुसंग करो, सब इंद्रियों को जीतो, स्थूल भगवत के रूप में मन को और बुद्धि को लगाओ। जितने रूप है उनके मध्य में विराट देह यह है कि जहाँ भूत भविष्यत वर्तमान सत विश्व ईश्वर में ही दिखता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व यह सप्त आवरण सहित इस ब्रह्मांड अथवा शरीर में जो विराट पुरुष है वह भगवान इस धारण के आश्रय है। अब विराट रूप का वर्णन करते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर के पाद मूल में पाताल है, ईश्वर के पाद मूल में पाताल है। एड़ी में रसातल है। विश्व रचने वाले की एड़ी के ऊपर की गांठों के भाग में महातल है और महातल विराट पुरुष की जंघाओं से में है। विश्व मूर्ति के दोनों जानों में सुतल लोक है, दोनों उरों में वितल अतल लोक है। महितल जंघाओं में है, नभ नाभि में है। ज्योतियों का समूह जहाँ सूर्य चंद्रमा रहते हैं। जय सूर्य भगवान की जय, जय चंद्रमा देव की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। ज्योतियों का समूह जहाँ सूर्य चंद्रमा रहते हैं वह स्वर्ग ईश्वर के हृदय में है। जहाँ सूर्य चंद्रमा रहते हैं वह स्वर्ग है ईश्वर के हृदय में। ग्रीवा में महलों के वदन में जनलोक और आदि पुरुष के ललाट में तपलोक है और सहस्त्र शरीरधारी के शरीर में सत्यलोक है। तजोमय इंद्रादिक बाहु में, सब दिशा कर्णों में, शब्द स्त्रोत में, अश्वनी कुमार नासिका में, गंध घ्राण इंद्रिय में, दिदीप्यमान अग्नि मुख में है। अंतरिक्ष नेत्र गोलक है, चक्षु इंद्रिय सूर्य है। विष्णु के दोनों पलक दिन रात है, विष्णु के दोनों पलक दिन रात है। भ्रकुटियों का चलना ब्रह्मपद है, जल इनका तालु है, रस इनकी जीभ है। अनंत वेद सिर है, यमराज डाह है, स्नेह दांत है। सब जनों को उन्माद कराने वाली हंसी
अपार विस्तार स्वर्ग अर्थात विश्व रचना उनका कटाक्ष है। लज्जा ऊपर का होठ, लोभ नीचे का होठ। धर्म उनके स्तन है, अधर्म का मार्ग पीठ है। प्रजापति शिश्न इंद्रिय है, मित्रा वरुण अंडकोश है। कोख में सातों समुद्र है और सब पहाड़ उनके हाड़ है, हड्डियां है। सब नदियां उनकी नाड़ी है, सब वृक्ष शरीर के रोम है। हे नृपेंद्र, श्री भगवान विश्व रूप है। अनंत वीर्य हरि का विश्वास पवन है। गति अवस्था है, गुण प्रवाह है। संसार भगवान का कर्म है। मेघ गठा उनके सिर के बाल है। हे कुरुनंदन, व्यापक ईश्वर के वस्त्र संध्या है। प्रभात छाती है, सब विकारों का कोष। चंद्रमा भगवान का मन है। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है कुंडलियों में भी। तो सब विकारों का कोष चंद्रमा भगवान का मन है। विज्ञान शक्ति महत्व है। सर्व आत्मा श्रीहरि के अंतःकरण शिव जी है। हाथी सर्व आत्मा श्रीहरि के अंतःकरण शिव जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर परमेश्वर के नख है। सब मृग पशु नितम्ब है। भगवान के विचित्र व्याकरण शब्द शास्त्र सब पक्षी है। सब शास्त्र सब पक्षी है। सब मनुष्यों के निवास मनु भगवान की बुद्धि है। गंधर्व, विद्याधर, चरणादिक यह पड़ज ऋषिभादि 7 स्वर है। उर्वश्यादि अप्सरा भगवान की समृद्धि है और असुरों की सब सेना उनका पराक्रम है। ब्राह्मण मुख। जय हो भूदेव ब्राह्मण महाराज की जय। ब्राह्मणों को कोटि कोटि नमन। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा है। जय हो क्षत्रिय भगवान की जय, जो भुजाएं अपनी रक्षा करती है। वैश्य उरु और चरणों के आश्रित श्याम वर्ण शूद्र उनके पद है। नाना प्रकार के जिनके नाम सब प्रकार से पूजनीय देवगण सहित, जिनमें अनेक द्रव्यों से प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता है वह यज्ञ भगवान का वीर्य है। ईश्वर के विग्रह की यह अवयवों की स्थिति है, वह मैंने तुमसे कही। इस स्थूल शरीर में मन अपनी बुद्धि से मुमुक्ष जनों से भले प्रकार धारण किया जाता है, इससे परे और कुछ नहीं है। सब बुद्धि की वृत्ति में से अनुभव करके स्वप्न के समय एक आत्मा को ही जो मन सब ओर से देखते हैं और मन लगाकर सत्य स्वरूप आनंद सागर ईश्वर को और वस्तुओं में आसक्ति रहती होकर भजन करे, क्योंकि आसक्त होने से संसार बंधन में स्थित होती है। ईश्वर विद्या शक्ति के आश्रय है। इस कारण ईश्वर विद्या शक्ति के आश्रय है, इस कारण बंधन में नहीं आता। और जो जीव अविद्या शक्ति के आश्रय है, इस कारण संसार के बंधन से मुक्त नहीं होता। इति श्री भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद विराट रूप वर्णन में नाम प्रथमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहूँ द्वितीय अध्याय में हरि को सूक्ष्म रूप, पुनि कछुचर वर्णों पुरुष की आकृति परम अनूप।
श्री सुखदेव जी बोले। अभी यहाँ पर क्या एक है कि व्यास शंका आ रही है, इसमें लिखी है कि व्यास देव जी ने यह शंका उत्पन्न करने वाला वचन क्यों वर्णन किया। श्री सुखदेव जी बोले क्या कि दूसरे अध्याय में आदि से पहले तो ब्रह्म का वर्णन किया, फिर पीछे भगवान की भक्ति का वर्णन किया, उसके पीछे भगवान की कथा की प्रीति वर्णन की है। इसे शंका है यह है कि पहले कथा की प्रीति फिर भक्ति और तब ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखा है कि कथा के सुनने से भक्तों के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से ब्रह्म का चिंतन होता है। इसलिए ज्ञान में जो चतुर व्यास देव जी है, उन्होंने मुक्त होने के लिए 3 धर्म वर्णन किया है तथा ब्रह्म के ध्यान में जो मतवाले योगी है उनको ऐसा विचार नहीं रहता कि यह बात पहले वर्णन करनी चाहिए, यह बात पीछे वर्णन करनी चाहिए। वे सबको सम्मान समझते हैं, इसीलिए उन महात्मा के पुरुषों में के कुछ आगे का विचार नहीं रहता। श्री सुखदेव जी बोले कि ऐसे पहले प्रलय के समय में इस धारणा से ईश्वर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के रचने की समृद्धि को प्राप्त होकर महाप्रलय से पहले जैसा यह विश्व था उसी प्रकार का फिर रचा। उनकी निश्चयकारी बुद्धि और अमोघ दृष्टि थी। इस धारणा से विश्व रचने का सामर्थ्य होता है। ये है शंका। उपासना फल से विरक्त को शुद्ध आत्मा धारण में अधिकार है। इसीलिए वैराग्य के लिए सब कर्म फल की निंदा करते हैं। शब्द ब्रह्म वेद का मार्ग है, शब्द ब्रह्म वेद का मार्ग है जिसमें कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे सर्वाधिक नाम से साधक की बुद्धि ध्यान करती है। वह उन लोगों में घूमता भी है परंतु अपने अभिप्राय को नहीं पहुंचता, क्योंकि माया में वासना में यह सो रहा है। इस कारण अखंडित सुख उसको नहीं मिलता। इसीलिए पंडित लोग नाम मात्र भोग के योग्य पदार्थों में जितने में देह का निर्वाह हो उतने में ही आसक्त होकर यह निश्चय करने वाली बुद्धि करे। बिना परिश्रम जब प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो उनमें परिश्रम समझकर यत्न न करे। बिना परिश्रम यह पदार्थ है, फिर उनके लिए ज्ञानी पुरुष परिश्रम नहीं करे। शयन के लिए जब पृथ्वी है तो शैया के कारण परिश्रम करना वृथा है। स्वतः सिद्ध तकिए के लिए भुजा है, फिर तकिया बनाने की क्या आवश्यकता है। जल पीने को अंजलि और भोजन को अन्न बहुत ही है, फिर पात्र का रखना व्रता है। दिगंबर रहे वलकल पहने वस्त्र से कुछ प्रयोजन न रखे। मार्ग में से चीर लाकर उनका कथा बनाए, मार्ग में से चीर लाकर उनका कंथा बनाए। वृक्षों से फलादिक भिक्षा मांग पेट भरे, वृक्षों से फलादिक भिक्षा मांग पेट भरे। सबका भरण पोषण करने वाली नदियों से जल पिए कभी भी सुख नहीं होती। पर्वत की कंदराओं में वास करे, उन्हीं में शरणागतों की रक्षा परमेश्वर करता है। फिर क्यों विद्वान होकर महात्मा धन में अंधे हुए अज्ञानियों का सेवन करते हैं। ऐसे अपना चित्त जब अपने आप ही सिद्ध हो जाए तब ईश्वर को प्रिय जान भवनाथ अनंत के महाअनंत से निश्चय स्वरूप को भजे, तब संसार के हेतुओं का नाश होता है। ऐसा कौन है जो परमेश्वर के ध्यान की चिंता को त्याग विषयों का ध्यान करे। पशु बुद्धि वाले तो विषय का ही सेवन करते हैं, अपने किए हुए कर्मों के
क्लेशों को सहन करने वाले जीव बैतरणी नदी में पड़ते हैं। यह देख सदा परमात्मा का स्मरण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे एक पल को न भूले। अब मानसी पूजा का वर्णन करते हैं। मानसी पूजा कोई अपने देह के भीतर, हृदय के भीतर अवकाश में जो आदेश मात्र शरीर धारण किए पुरुष स्थित है, उस चार भुजा कमल चक्र शंख गदाधारे प्रसन्न मुख ईश्वर को धारण करके स्मरण करते हैं। प्रसन्न मुख पद दलवत लोचन कंदब प्रसून के समान पीतांबर धारण किए सुवर्ण के भुज कंधों में शोभायमान महारत्न दमक रहे हैं और महामणियों के जड़े हुए कीट कुंडल धारण किए हैं। प्रसन्न हृदय कमल के पात्र रूप स्थान पर जिनके चरण कमल योगीश्वरों से स्थापन किए जाते हैं, महालक्ष्मी भृगुलता हृदय में दिखाई पड़ती है। कौस्तुभ रत्न कंठ में धारण किए हैं, जिसकी कांति कभी मलिन नहीं होती, ऐसी प्रसून्न माला ग्रीवाओं में शोभायमान है। क्रोधनी अंगूठिए कड़े कंकन नुपुर इत्यादियों से भूषित चिकनी निर्मल घूंगर वाली श्याम अलकों से सुशोभित मनहरण मुस्कान युक्त उदार लीला से हास्य युक्त नेत्रों पर अत्यंत शोभित भ्रकुटी का चलना उससे बड़ा अनुग्रह सूचित होता है। चिंतन न करके प्रकट होता है, उनका दर्शन करें। जब तक मन धारणा करके उनमें स्थित रहे, गदाधर के चरणों से लेकर हंसी पर्यंत एक एक अंग को बुद्धि से अनुभव करें, अपनी बुद्धि से अनुभव करें। जो जो स्थान बिना यत्न प्रकट हो जाए उसको त्याग कर और जंगा आदि का ध्यान करें। वैसे ही बुद्धि शुद्धि होती जाएगी। पर अवर दृष्टा विश्वेश्वर में भक्ति योग जब तक न हो, तब तक स्थूल विराट पुरुष का रूप आवश्यक क्रम के अनुष्ठान के उपरांत नियमों में तत्पर हो स्मरण करें। यह तो समीप मृत्यु वालों का कर्तव्य है और अपने आप देह त्याग से उसका कर्तव्य है। हे नरनाथ, जो इस लोक को त्यागने की इच्छा करे, वह स्थिर सुखद एक आसन से बैठे। शुभ काल में पुण्य देश में मन को आसक्त न करे। प्राण को जीते मन से योगाभ्यास ही योगी को मोक्षदायक है। अपनी निर्मल बुद्धि से बुद्धिको का दृष्टा जीव में मन लगाए। जीवात्मा को शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में एक करके आनंद को प्राप्त होकर सब कृत्य से विराम करे। इससे परे कोई कार्य कर्तव्य नहीं है। जिस आत्म स्वरूप में देवों का परम प्रभु काल भी समर्थ नहीं हो सकता, वहाँ जगत के ईश्वर देवताओं की क्या सामर्थ्य है। वहाँ न सत्य गुण की चल, न तमोगुण की, न रजोगुण की, न अहंकार की, न महत्व की, न माया की। इन सब की कुछ सामर्थ्य नहीं, फिर जगत की तो क्या सामर्थ्य है। यह भी नहीं कहने वाले उसको विष्णु का परम पद कहते हैं। आत्मा को त्याग कर और में मित्रता नहीं करते। पूजनीय ईश्वर को क्षण क्षण में हृदय से मिलाते हैं। पूजनीय ईश्वर को क्षण क्षण में हृदय से मिलाते हैं। ईश्वर का चिंतन करके इस प्रकार मुनि स्थित होकर सबके उपराम प्राप्त करें। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि के बल से विषय वासना त्याग कर अपनी एड़ी से गुदा को बंद कर
सब परिश्रम जीत नाभि आदि 6 स्थानों में पवन को प्राप्त करे। वह पवन जो नाभि के मणिपूरक चक्र में स्थित है, उसको हृदय में अनाहत चक्र से रोककर उदान गति से कंठ के विशुद्ध चक्र में उस पवन को प्राप्त करे, वह मुनि है। पीछे बुद्धि से अनुसंधान कर चित्त को जीतने वाला अपने तालुक के मूल में धीरे से उस वायु को प्राप्त करे। दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, एक मुख, इन सातों को रोककर किसी वस्तु की चाहना न करे और वहां से उस भ्रकुटी के भीतर आज्ञा चक्र है, उसमें प्राप्त करे। एक घड़ी स्थित होकर शुद्ध दृष्टि कर पर ब्रह्म को प्राप्त हो, पर ब्रह्म रत्न को भेद कर देह इंद्रियां सब का त्याग करे। यह पूर्वोक्त सदोमुक्ति कही, अब क्रम मुक्ति कहते हैं। हे नृपेंद्र, जो ब्रह्म के स्थान में होकर जाता है, जहाँ गगनचरी सिद्धों को विहार स्थान है और अणिमादिक अष्ट सिद्धि मिलती है, उस ब्रह्मांड में मन इंद्रियों के साथ ही चला जाता है। क्योंकि मृत्यु के समय जो वासना प्राणी के हृदय में रहती है, सब लोगों के भोग भोगता हुआ जाऊं तो मन इंद्रिय सहित जीव जाता है। पवन रूप जिनकी देह उपासना, भगवत धर्म, अष्टांग योग, समाधि इनके करने वाले योगीश्वरों को त्रिलोकी के बाहर भीतर सब स्थानों में जाने की गति होती है। ऐसा कहते हैं कि वे उस गति को क्रमों से नहीं प्राप्त होती। हे भूपाल, आकाश में होकर ब्रह्मलोक के मार्ग में ज्योतिर्मय सुषुम्ना नाड़ी से अग्नि अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। पीछे सब मल रहित हो, ऊपर वर्तमान हरि संबंधी तारा रूप शिशुमार चक्र को प्राप्त होता है। शिशुमार चक्र का वर्णन पंचम स्कंद में करेंगे। श्री विष्णु भगवान और सूर्यादि को का आश्रयभूत विश्व की नाभि रूप चक्र का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उसके परे फिर स्वर्गियों की गति नहीं है। इस कारण एक ही निर्मल लिंग शरीर अणुरूप होकर औरों से नमस्कृत ब्रह्मवेताओं के स्थान महलों को प्राप्त होता है। महाकल्प की आयु वाले पंडित भृगु आदि जहाँ रमण करते हैं, उसके उपरांत कल्पांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से संसार को बस में देखकर सिद्धेश्वरों से सेवित स्थान जो द्वीपरार्ध में स्थित रहता है, उस ब्रह्मलोक को जाते हैं। उस ब्रह्मलोक में शोक, वृद्धपन, मृत्यु, दुख, भय कैसे कभी नहीं होता। जो भगवत के ध्यान को नहीं जानते, उनको भगवत की कृपा बिना दुखकारी चित्त को व्याधा उपजाने वाला जन्म मरण होता रहता है, परंतु वहाँ शोकादिक कभी नहीं होते। जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनकी गति 3 प्रकार की है। जो बहुत पुण्य, बहुत दान कर गए हैं, वे कल्पांतर में पुण्य की न्यूनाधिकारता से अधिकारी होते हैं। जो हिरण्यगर्भादिक की उपासना के बल से गए हैं, वे ब्रह्मा के संग मुक्ति पाएंगे। जो भगवत के उपासक हैं, वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर श्री वैकुंठ में वैष्णव पद को पाते हैं। पीछे लिंग देह से पृथ्वी रूप को प्राप्त होकर भय त्याग पृथ्वी रूप को जल को प्राप्त हो, शीघ्रता न करके ज्योतिर्मय हो, वायु को प्राप्त हो, पवन रूप होकर बड़े भारी ब्रह्म के स्वरूप आकाश को प्राप्त होते हैं। भगवत को ब्रह्मांड भेदने का जो प्रकार है, वह कहते हैं
कि ईश्वर रचित प्रकृति के किसी अंश से महत्व होता है, उसके अंश से अहंकार और उसके अंश से शब्द बनता है। उसकी मात्रा के द्वारा आकाश, आकाश के अंश से स्पर्श, उसकी मात्रा के द्वारा वायु, वायु के अंश के रूप में तन्मात्र के द्वारा तेज, तेज के अंश से रस, उसकी मात्रा से जल और जल से गंध और जल की मात्रा से पृथ्वी होती है। ये सब मिलकर चतुर्दश भुवनात्मक विराट शरीर ब्रह्मांड होता है। उस ब्रह्मांड का 5 कोटि योजन विस्तार है। पृथ्वी शब्दवाच्य विशेष अंडकटा है। 7 कोटि योजना विस्तार वाला है। कोई कोई 5 कोटि योजना कहते हैं। फिर वायु आदि के अनगणित अंश हैं, वे उत्तरोत्तर 10 गुणित अधिक है। 8 पृथ्वी के आवरण व्यापक है। प्राण से गंध, रसना से रस, दृष्टि से रूप, त्वचा से श्वास, श्रोत्र से आकाश के गुणों को प्राप्त होकर योगी प्राण से उन क्रियाओं को प्राप्त होते हैं। अहंकार 3 प्रकार का है, तामस, राजस और सात्विक। तामस से जड़भूत सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं, राजस से बहिर्मुख 10 इंद्रियां और सात्विक से मन इंद्रिय देवता, उनका लय उस अहंकार से नष्ट होता है। वह योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों को लय मनोनय देवमय अहंकार की गति से प्राप्त होकर गुणों का जिसमें लय ऐसे महत्व को प्राप्त होता है। हे नरेश, आनंदमय जीव उपाधि के अंत में प्रधान रूप से उस आत्मा को प्राप्त होता है। भगवान की गति को जो गया वह फिर उस संसार में आसक्त नहीं होता। हे राजेंद्र, यह दोनों मार्ग वेद ने गाए हैं। सनातन मार्ग आपने जाना है। पहले भगवान की ब्रह्मा ने आराधना की थी, तब भगवान वासुदेव ने यह गति ब्रह्मा जी से कही थी। जो जीव संसार में फंस रहे हैं उनको इससे अधिक और कल्याणदायक मार्ग नहीं है, जिससे कि भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो। भगवान चतुरानंद निर्विकार एकाग्रचित करके वेद को 3 बार बुद्धि से विचार कर जिससे आत्मा के प्रति हो वही निश्चय करते हैं। सब जीवों में अपने आत्मा द्वारा श्री हरि भगवान दिखते हैं। बुद्धि आदि जो ईश्वर देखने के उपाय है और अनुमान करके जो लक्षण है उनसे देखते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, इस कारण सर्वात्मा हरि सर्वत्र सब काल में श्रवण करने योग्य है और वे ही मधुसूदन सब जीवों के स्मरण करने योग्य है। जो कोई भगवान सर्वव्यापक की अथवा ब्राह्मणों की अमृत कथा को श्रवणों से भली प्रकार भर भर कर पीते हैं, वे विषयों से अति दूषित अंतकरण को पवित्र कर श्री हरि के चरण कमलों के समीप जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंद भाषा टीका सूक्ष्म रूप ध्यान वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोहा। कहो तृतीय अध्याय में दैवार्चन को हेत, जोन जोन से देवता जय जय फल को देत। जो बात आपने हमसे पूछी वह हमसे कही,
आसनव्रत बुद्धिमान मनुष्य को यह श्री हरि कथा श्रवणाधिक ही श्रेष्ठ है, परंतु अनेक कामों की फल प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं का भी भजन करना योग्य है। अन्य देवताओं का भजन करना भी योग्य है। यहाँ एक शंका आ रही है कि वासुदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि हे मुनिराज, मरने वाले मनुष्य को क्या काम करना चाहिए। सुखदेव जी ने उनका उत्तर तो पीछे दिया, और जो राजा ने सब देवताओं का पूजन नहीं पूछा, वह सुखदेव जी ने देवताओं का पूजन क्यों वर्णन किया। तो सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि सब कामना सिद्धि होने के लिए पृथक पृथक देवताओं के पूजने की विधि हम वर्णन करेंगे तो सब जीवों को सुख उत्पन्न होगा। ऐसा विचार कर राजा ने नहीं भी पूछा था तो भी सब कामों को प्राप्त होने के लिए सब देवताओं का पृथक पृथक पूजन वर्णन किया। सुखदेव जी ने विचार किया कि सब मनुष्य अपने अपने हृदय में अपने अपने कामों को देखकर हमारी कही हुई विधि से देवताओं का पूजन करके सुख को प्राप्त होंगे। तो ये शंका दूर हुई। ब्रह्म तेज बढ़ाने के लिए इच्छा वाले वेदपति ब्रह्मा का पूजन करें। जिसको ब्रह्म तेज बढ़ाना है उसको वेदपति ब्रह्मा का पूजन करें। इंद्रियों की पुष्टता चाहने वाले इंद्र की पूजा करें। संतान वृद्धि चाहने वाले दक्ष प्रजापति की पूजा करें। और लक्ष्मी की इच्छा वाले दुर्गा देवी की पूजा करें। तेज की अभिलाषा वाला अश्विनी कुमार का और पुष्टि की कामना वाला पृथ्वी की स्वच्छ कर पूजन करें। जिसकी अपनी प्रतिष्ठा की वांछा हो वह लोक प्राप्त द्वा पृथ्वी की पूजा करे। रूप को चाहने वाला गंधर्वों का, सुंदर स्त्री चाहने वाला उर्वशी अप्सरा का और सब देश के राज्य की कामना वाला परमेष्टि नामक ईश्वर का पूजन करें। यश की इच्छा वाला यज्ञ पुरुष की और कोष की इच्छा वाला प्रचेता वरुण की, विद्या चाहने वाला महादेव जी ओम नमः शिवाय और दप्ति में प्रीत्यर्थ पार्वती जी की, माँ पार्वती जी की जाओ। धर्म का चाहने वाला विष्णु की ओम विष्णुवे नमः। धर्म का चाहने वाला विष्णु की, संतान की वृद्धि चाहने वाला आर्यमादि पितरों की ओम पितरेश्वराय नमः। आर्यमादि पितरों की, जो सदा बाधा विपत्ति से अपनी रक्षा चाहे वह यक्षों की और बल की कामना वाला मुरुद गुणों की। जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु महाराज की और शत्रु का नाश चाहने वाला निवृत्ति मृत्यु की। भोग की इच्छा हो तो चंद्रमा की। किसी काम की इच्छा न हो, केवल वैराग्य की चाहने वाला हो तो परम पुरुष भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जिसको किसी वस्तु की चाहना न हो और सब वस्तुएं इच्छा के संग मोक्ष की भी कामना हो, वह उदार भक्ति और तीव्र बुद्धि से परम पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करे। ओम विष्णुवे नमः। ईश्वर के अचल भाव हो, ब्राह्मण भक्तों की संगति करना, यही सब कर्म करने वालों को परम पुरुषार्थ का लाभ है। सब ओर से रागादिक का समूह है जिससे दूर हो जाए, ऐसा ज्ञान जिस कथा में होता है वह आत्मा मन प्रसन्न होता है। जब सब विषयों में मन हटता है तब केवल
कैवल्य सम्मत मार्ग में भक्ति योग उत्पन्न होता है, उस समय सब सुख होता है। जब तब वे अनेक प्रकार से हरि कथा में प्रीति करते हैं, अनेक प्रकार से हरि कथा में प्रीति करते हैं, तब सब सुख होता है। सोनक जी बोले कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने यह कथा सुनकर फिर व्यास पुत्र शब्द ब्रह्म के ज्ञाता पर ब्रह्मदर्शी सुखदेव जी से क्या पूछा। हे विद्वजन, सुनने की इच्छा वाले, मुझसे आप कहने के योग्य हो। संतों की सभा में श्री भगवान की कथा ही फल है, वह निश्चय करने से होती है। वह भागवत पांडुनंदन महारथी परीक्षित बाल क्रीड़ा में खेलने के समय श्री कृष्णचंद आनंद कंद की क्रीड़ा किया करते हैं और व्यास पुत्र भगवान वासुदेव में पारायण कथन योग्य श्री वृंदावन विहारी के उदार चरित्र संतों की सभा सदा कहा करते हैं। श्री वृंदावन विहारी की जय। सूर्य नारायण के उदय अस्त होकर नित्य पुरुष की आयु हरण करते हैं। जो सूर्य भगवान की जय। सूर्य नारायण उदय और अस्त होकर नित्य पुरुष की आयु हरण करते हैं। उत्तम यशस्वी परमेश्वर की चिंतना के बिना जो क्षण व्यतीत होता है वह वायु वृथा जाती है। वृक्ष क्या नहीं जीते, धोखनी क्या श्वास नहीं लेती, और ग्राम के पशु क्या नहीं खाते या विष्टादिक नहीं करते, उनकी आयु व्यर्थ ही है। विष्टा खाने वाले श्वान, ऊंट, गधा, ये जिसकी स्तुति करे वह व्यक्ति भी पशु है। जिसके श्रवण में कभी भगवत चरित्र नहीं सुनाया गया वह पुरुष पशु तुल्य है। परमेश्वर के चरित्र जो मनुष्य कान से न सुने वह कान सांप के बिल के समान है। और हे सूत, जिनके जीभ से परमात्मा का नाम नहीं निकलता और भगवत कथा नहीं कहती वह खोटी जीभ मेंढक की जिहा के तुल्य है और व्रता बकवाद करती है। रेशमी वस्त्र वेष्टित शोभायमान किरीट युक्त सिर जो भक्तवत्सल्य भगवान को प्रणाम नहीं करता वह मस्तक केवल शरीर पर भार है। यदि हाथों में सुंदर सुंदर कंकणादिक शोभित है हो वह भुजा हरि की सेवा नहीं करे तो वह भी काष्ठ की करछी के तुल्य है। जिन नेत्रों के बांके बिहारी के मनोहर झांकी न निहारी और महात्मा पुरुषों का दर्शन न किया वे आंखें मोर पंख के सदृश है। जिन पैरों से मधुसूदन के क्षेत्रों में न फिरा और तीर्थ यात्रा न की वे पद वृक्षों के समान है। जिसके शरीर में ब्राह्मणों और नारायण के चरण की रज न स्पर्श हुई वह प्राणी जीता हुआ मृतक तुल्य है। जिसने विष्णु भगवान और सालग्राम के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी पत्र की सुगंध न ली वह श्वास लेना हुआ मृतक है। बड़े खेद का विषय है कि ग्रहण करने योग्य जो भगवत के नाम हृदय में नहीं लेते उनका हृदय पत्थर के समान है। जिन्हें हरि श्रवण करने से हृदय में विकार न हो, आंखों में जल न आए, शरीर के रोम खड़े न हो वह हृदय पाषाण निर्मित हो समझो। हे अंग, हमारे मन के अनुकूल तुम कहो। भक्तों में प्रधान व्यास नंदन आत्मविद्या के ज्ञाता से जो राजा ने पूछा और उन्होंने कहा वही आप भी कहिए। श्री भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद भाषा टीका ब्रह्मदिदेव पूजन वर्णन नाम तृतीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब कुछ वर्णन सृष्टि को वर्णित मति अनुसार अब कुछ वर्ण सृष्टि को वर्णत मति अनुसार रचना पालन लय करन भगवत कौन प्रकार। सूत जी बोले कि शुक्राचार्य के आत्मा के तत्व निश्चय करने वाले वचन सुनकर भली भांति राजेंद्र परीक्षित ने कृष्णचंद्र के चरणों में अपना मन लगाया। शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, भ्राता, बंधु, राज्य, पशु और धन, इन सब की संपूर्ण ममता त्याग दी। हे श्रेष्ठ जनों, जो तुमने मुझसे पूछा उसी को श्री कृष्ण के अनुभव सुनने की में श्रद्धा वाले पुरुष पूछते हैं। अपनी मृत्यु निकट जान, धर्म अर्थ काम इनको सम्यक प्रकार ईश्वर में संपर्ण कर पतित पावन गोवर्धन धारी नारायण में अपनी आत्मा को लगाए। गोवर्धन धारी नारायण भगवान की जय। परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, हे पाप रहित श्री वासुदेव भगवान की कथा कहने वाले वचन बहुत सुंदर है, जिनसे मेरा सब अंधकार दूर हो गया। जिसकी चिंता ब्रह्मादिक करते हैं, ऐसे विश्व को भवनाद अपने माया से जिस प्रकार भाव रचना करते हैं वह मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे इस विश्व को रचकर पालन व फिर संहार करते हैं, जिस शक्ति का आश्रय लेकर पर पुरुष बहुत शक्ति धारण करते हैं, वह कहो। हे ब्रह्मन, अद्भुत कर्म करने वाले लोकनाथ हरि की चेष्टा यथार्थ बड़े बड़े कवियों से भी निश्चय नहीं की गई, ऐसा विदित होता है। जन्म धारण कर कर्म करता एक ईश्वर एक काल में अथवा क्रम में प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं, यह श्रवण करने में की मेरी इच्छा है। वह आप कृपा करके कहिए, क्योंकि आप परमेश्वर शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म के भली प्रकार पारंगत है। सूत जी बोले कि श्री हरि के गुणानुवाद कहने को नरनाथ परीक्षित ने ऐसी प्रार्थना की। तब व्यास नंदन सुखदेव जी ने श्री वृंदावन चंद्र का स्मरण कर श्रीमद् भागवत को कहने का आरंभ किया। जब लो भागवत भगवान की जय। व्यास नंदन सुखदेव जी ने श्री कृष्ण श्री वृंदावन चंद्र का स्मरण कर श्रीमद् भागवत को कहने का प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी बोले कि हरि की महिमा का प्रमाण नहीं, इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार इन चरित्रों से ब्रह्मादिक तीन शक्ति धारण करने वाले घटघटवासी किसी को जिसके मार्ग नहीं दिखे, ऐसे परम पुरुष ईश्वर को मेरा नमस्कार है। धर्मवर्ती संतों के कष्टनाशक, धर्मी असंतों के विनाशक, सब जीव मात्र में जिसकी मूर्ति परम संदेह आश्रम में स्थित पुरुषों को बार बार ढूंढने की योग्यता देने वाले परमेश्वर को फिर नमस्कार है। भक्त पालक, कुत्सित योगियों से दूर, अपने समान या व अधिकता से रहित, ऐश्वर्य से अपने स्वरूप में रमण करने वाले परब्रह्म को बारंबार नमस्कार है। जिसका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, कथा, श्रवण, पूजन सब लोगों का पाप शीघ्र नाश करता है, ऐसे सुंदर मंगल रूप यशस्वी परमात्मा को नमस्कार है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतयामी सर्वेश्वर को सब ओर से नमस्कार मात्र ही श्रेष्ठ है। विवेकी लोग जिनके चरणों की सेवा से आत्मा का दोनों ओर से संग त्याग परमेश्वर रहित
पर ब्रह्म की गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे मंगल रूप यशस्वी के अर्थ नमस्कार है। तपस्वी, महादानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेता, मंगलकारी, अपने अपने किए हुए जिन कर्मों को परमेश्वर में समर्पण किए बिना क्षेम को प्राप्त नहीं होते, ऐसे सुंदर मंगल रूप यशस्वी को नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंक, यवन, कसादिक और पापी भी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उस सर्वव्यापक शील युक्त ईश्वर को नमस्कार है। आत्मज्ञानियों का आत्मा, सबके ईश्वर, वेद त्रयीमय, धर्ममय, तपोमय, निष्कपट ब्रह्मा, शंकर आदि को अति आश्चर्य द्वारा जिनकी वृष्णि, सात्वतों के पति, गति, संतों के पति मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके दोनों चरणों के निरंतर ध्यान रूप समाधि से दुली हुई बुद्धि से सैगुण निर्गुण की उपासना करके ईश्वर के तत्वों को दर्शन करते और पंडित लोग अपनी बुद्धि के अनुसार इस तत्व का वर्णन करते हैं। वे मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कल्प के आदि में ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के रचने वाले, समृद्धि विस्तार करने वाले प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई। असाधारण लक्षण ऋषियों के भी बड़े श्रेष्ठ ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। जो ईश्वर पंचभूतों से इन सब को निर्माण कर इनके भीतर बसते हैं, षोडश कलाधारी, समर्थ, 16 गुणों के भोक्ता भगवान मेरे वचनों का अलंकृत करे। ब्रह्मा के अंतर्यामी भक्तजन जिनके मुख कमल के मादक ज्ञान में रस को पीते हैं, उन ब्रह्मा के अंतर्यामी भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। हे नृपाल, वेद गर्भ साक्षात हरि व्यापक ईश्वर ने जो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, यही बात है जो तुमने प्रश्न किया है। इति श्री भागवते महापुराण भाषा टीकाकारे द्वितीय स्कंद षष्ट्यादि श्री हरि चेष्टा वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पंचम अध्याय में विराट लीला रूप सब विराट की सृष्टि को वर्णो परम अनूप। श्री नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, हे सर्व जीव वत्सल्य, हे पूर्वज, आपके लिए नमस्कार है। आत्मा के तत्व का निरंतर दर्शन देने वाले ज्ञान आप कहिए। हे प्रभु, जो रूप है, जिसके आश्रय यह सब है और जिससे यह सब रचा गया है, जिसमें लीन और जिसके अधीन है, जो कुछ है वह तत्व सिद्धांत से आप कहो। हे प्रभु, तुम भूत भविष्यति वर्तमान यह सब जानते हो। हाथ में जैसे निर्मल जल की बूंद अथवा आंवला हो, ऐसे अत्यंत ज्ञान से निश्चय इस विश्व को तुम जानते हो। जो विशेष ज्ञान है, जो आधार है, जिसके तुम पारायण हो, जो स्वरूप हो, अपनी माया से सब जीवों को तुम रचते हो। मुझको तो तुम ही ईश्वर जान पड़ते हो। उन सब का आप ही पालन करते हो। तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। जैसे श्रम रहित मकड़ी अपनी शक्ति का आश्रय लेकर घर रचती है, उसी तरह तुम हो। हे विभु, इस विश्व में उत्पन्न अधम
सम्मान, मनुष्य आदि नाम रूप द्विपत्वादि गुण शुल्कत्वादि से साक्ष्य सूक्ष्म स्थूल और तुमसे परे कोई नहीं है। यह सब तुम ही से होता है। अच्छे प्रकार सावधान होकर आप ही घोर तप करते हो, इसीलिए हमको बड़ी चिंता व खेद उत्पन्न होता है। हे सर्वज्ञ, हे सकलेश्वर, मैं जो जिज्ञासा करता हूँ वह आपसे शिक्षित, जैसे मैं जान सकूं वैसे विशेष रूप से मुझसे तुम कहो। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र दयावंत, तुम्हारी संदेह ठीक है। हे सौम्य, भगवत के वीर्य के प्रकाश में जो तुमने मुझसे प्रेरणा की, हे नारद, जैसे आप मुझसे कहते हैं यह ऐसे ही है। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है। मुझसे परे और कौन है? यह ऐसे ही है जिनके प्रकाशित प्रकाश से विश्व को मैं प्रकाश करता हूँ, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, यह ईश्वर की सत्ता से सब प्रकाश करते हैं। श्रुति तत्र सूर्यो भाति न चंद्रा तारक नमो विदत्तो भांति कुंतो मग्नत्मेव भांत मनु भाति सर्वतस्य भाषा सर्वसिद्धि विभाति। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, अग्नि ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। इनके तेज से यह सब प्रकाश करते हैं। इन सब का तेज ईश्वर के ही तेज से है। ऐसे भगवान को नमस्कार है। उन वासुदेव का ध्यान करते हैं जिनकी दुर्जन्य माया से मुझको सब जगत गुरु कहते हैं। उस ईश्वर के सम्मुख खड़े होने से जिसको लाज आए, ऐसे माया से मोहित दुर्बुद्धि वाले हम शरीर के ब्रह्मादिक, यह मेरा है, यह हम है, ऐसे श्लाघ करते हैं। सबका उत्तर ब्रह्मदेव कहते हैं कि द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव यह सिद्धांत से विचारते हैं, तो हे ब्रह्मन वासुदेव से परे नहीं है। व्याकरण से वासुदेव शब्द की उत्पत्ति है कि वसंती भूतान्य स्मंती वासु दिव्यतिथि देव है, वासुश्रवो देव है, वासु देव है इति। वेद नारायण को कहते हैं। सब देवता नारायण के अंश से जन्मे हैं। श्रुति है कि स आत्मा अनांगन्य व देवतेति। सब लोग नारायण का वर्णन करते हैं। सब यज्ञ नारायण का वर्णन करते हैं। योग शास्त्र नारायण का वर्णन करते हैं। तप नारायण को कहते हैं। ज्ञान नारायण को कहते हैं। सबकी गति नारायण ही है। जीव के दृष्टा ईश्वर सर्वांतयामी सर्वव्यापी, इनके रचे हुए पदार्थ में रचता हूँ। उन्होंने मुझको रचा, उनके कटाक्ष से मैं प्रेरित हूँ। आपके निर्गुण ईश्वर से सत्व रज तम ये तीन गुण उत्पन्न होते, उत्पत्ति पालन संहार के माया से ग्रहण करते हैं। कारण कर्ता अपने में, द्रव्य ज्ञान क्रिया के आश्रय गुण नित्य मायावी पुरुष को बाधित होती है। हे ब्रह्मन, ये भगवान तीन गुणों से सबके और मेरे ईश्वर हैं। उनके ब्राह्मणों को ही उनकी गति देखने में आती है। काल कर्म स्वभाव अपनी माया से, माया के स्वामी आत्मा में अपनी इच्छा से प्राप्त विविध प्रकार से होने की इच्छा से ग्रहण करते हैं। काल के गुण का उलट पलट होता है, स्वभाव से औरों का और रूप हो जाता है। पुरुष जिनसे स्वामी, ऐसे कर्म से महत्व होता है। रज सत्व से बढ़े हुए महत्व से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक तम प्रदान होता है। उसी को अहंकार कहते हैं। उसमें तीन प्रकार के विकार होते हैं, वैकारिक, तेजस, तामस, यह तीन भेद होते हैं। हे प्रभु, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हुई। काल
सब भूतों का आदि तामस जब विकार को प्राप्त हुआ तब आकाश हुआ। उसकी मात्रा शब्द गुण है, जो दृष्टा और दृश्य उनको जताने वाला है। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ तब स्पर्श गुण वाला पवन हुआ, और पर में बसने वाला शब्दवान ओज सहबल प्राणी यही होता है। काल क्रम के स्वभाव से जब विकार वायु हुआ तब रूप के सदृश स्पर्श शब्द से के सदृश तेज उत्पन्न हुआ। जब विकार हुआ तब रस आत्मा जल हुआ। रूप के सदृश स्पर्श के सदृश जल शब्दवत हुआ। जल जब विकार को प्राप्त हुआ तब जल से पृथ्वी हुई, और सब में व्याप्त रस स्पर्श रूप गुण हुए। विकारी आत्मा से विकारी 10 देव हुए। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा, ये 10 हुए। तेजस अहंकार जब विकार हुआ तब 10 इंद्रियां हुई। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि, प्राण तेजस अहंकार से हुई। कान, त्वचा, नाक, नेत्र, जीभ, वाणी, भुजा, लिंग, चरण, ये हुए। हे ब्रह्मवित्तम, जब ये भूत, इंद्रिय, भुजा, मन, गुण न मिले तब शरीर रचना में समर्थ न हुए, तब भगवत की शक्ति से प्रेरित सब परस्पर मिलकर सत असत को ले समष्टि सब ब्रह्मांड व्यष्टि एक एक शरीर युक्त विश्व रचा। जब असंख्यक वर्ष हो गए तब यह अंड जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म स्वभाव में स्थित होकर जीवतीत जीव सदा जीने वाला परमात्मा अचेतन को जिलाते हुए वह पुरुष सहस्त्र उरु चरण भुजा नेत्र और सहस्त्र सिर वाला हुआ, जिसके लेस मात्र चेष्टा से बुद्धिमान लोगों की कल्पना करते हैं। कमर से नीचे 7 लोक है और 7 ऊपर है। जंघावी पर ब्रह्म पुरुष का सुख ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा, उरु वैश्य, पांव से शूद्र उत्पन्न हुए। भूलोक पग में, भूलोक नाभि में, स्वर्गलोक हृदय में और उर में महलों के हैं। ग्रीवा में जनलोक, स्तनों में तपलोक, मस्तक में सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ सनातन इस ब्रह्मांड में नहीं है। उनकी कमर में अतल लोक, विभू के उरु में वितल लोक, जानू में शुद्ध सूतल लोक, जंगा में तलातल लोक है। गुल्फों में महातल लोक, एडियों में रसातल और पादक के तल पाताल लोक। ऐसे लोक में पुरुष ईश्वर है। पांव के भूलोक, नाभि में भूलोक और स्वलोक मस्तक में है। ऐसे भी लोकों की कल्पना है। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंद भाषा टीकाया श्री विराट षष्ठी हरिलीला विराट रूप वर्णन नाम 5मोऽध्याय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत के द्वितीय स्कंद के 5 अध्याय हैं जो मैंने अभी कहा है। आगे की कथा जो परशुराम भगवान की जय। आप सभी को अक्षय तृतीया परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और सभी विप्रों से निवेदन है कि भागवत अपने घर में रोज चलाएं, जिससे आपके घर में भागवत के पाठ हो। जय श्री राम।